हेलो स्टूडेंट, स्वागत है आपका आज की क्लास में। हमने काफ़ी सारी डेफिनीशन देखी थी। उसमें ये एक डेफिनीशन है जिसमें है SNR और S/N। इसका मतलब होता है सिग्नल टू नॉइस रेशो। सिग्नल टू नॉइस इसके नाम से ही डिफाइन है कि सिग्नल और नॉइस मतलब जो हम इनपुट दे रहे हैं उस सिग्नल दिए गए सिग्नल और उसमें उपस्थित जो नॉइस या जो गड़बड़ी है उसका जो अनुपात है हम उसे सिग्नल टू नॉइस रेशो कहते हैं। ये सबसे ज़्यादा साइंस मतलब विज्ञान और इंजीनियरिंग में SNR का सबसे ज़्यादा उपयोग किया जाता है। क्यों? क्योंकि इनमें सिग्नल्स की बात की जाती है और सिग्नल तब सबसे अच्छा रहेगा जब उसका नॉइस कम होगा, है ना। तो वही मैंने थोड़ा सा लिखकर इसमें डिफाइन किया है कि सिग्नल टू नॉइस रेशो का उपयोग साइंस व इंजीनियरिंग में बहुत अधिक होता है, जो कि दिए गए सिग्नल की तुलना उसमें उपस्थित नॉइस से करता है ना। और अगर हम सरल शब्दों में बोलें तो सिग्नल टू नॉइस रेशो सिग्नल पावर और नॉइस पावर दोनों का अनुपात के बराबर होता है। अगर हमको सिस्टम की सिग्नल पता चल जाए और उसमें उपस्थित नॉइस मतलब गंदगी पता चल जाए तो हम सिग्नल टू नॉइस रेशो आराम से निकाल सकते हैं। इसको आप इस तरीके से भी दिखा सकते हैं कि म्यू अपॉन सिग्नल इज इक्वल टू सिग्नल टू नॉइस रेशो। इसका मतलब ये हुआ कि आपकी सिग्नल पावर अगर बहुत अच्छी है तो आपका सिग्नल टू नॉइस रेशो बहुत अच्छा है, लेकिन अगर आपकी नॉइस आपके सिस्टम में नॉइस बहुत ज़्यादा है तो इसका मतलब ये हुआ कि आपका सिग्नल टू नॉइस रेशो बहुत ही ज़्यादा ख़राब है ना। तो इस तरीके से मैं आशा करती हूँ आपको सिग्नल टू नॉइस रेशो समझ में आ गया होगा। कुल मिलाकर अगर हम कहें तो सिग्नल पावर और उसमें उपस्थित नॉइस पावर, उन दोनों का जो अनुपात है हम उसको सिग्नल टू नॉइस रेशो कहते हैं। फिर आते हैं स्टेबिलिटी। स्टेबिलिटी का मैं एक सरल शब्दों में आपको परिभाषित करूं तो उसका मतलब होता है स्थिरता। यह क्या होती है? किसी भी सिस्टम की बहुत इम्पोर्टेंट एक प्रॉपर्टी होती है कि कोई भी अगर हम मान लिया किसी सिस्टम में हम इनपुट दे रहे हैं, ये हमने मान लिया कोई सिस्टम है, उसमें इनपुट पावर हम ये सिग्नल अप्लाई कर रहे हैं ना, और आउटपुट में अगर हमको इतनी ही सेम पावर मिल जाए, है ना, तो क्या कह रहेंगे कि इसकी स्टेबिलिटी सेम है। मतलब इनपुट में जो हम सिग्नल दे रहे हैं वही सिग्नल हमको आउटपुट में मिल रहा है। इसका मतलब ये है कि स्टेबिलिटी बहुत अच्छी है और किसी भी सिग्नल या सिस्टम की स्टेबिलिटी जितनी अधिक होगी उसका आउटपुट उतना ही अच्छा रहेगा, वो सिस्टम उतना ही अच्छा माना जाएगा, है ना। तो वही है कि यह एक स्टेबल सिस्टम वह सिस्टम होता है जिसमें इनपुट अप्लाई करने पर उसके आउटपुट में कोई अंतर ना आए। देखिए हमने इनपुट अप्लाई किया, ये सिग्नल आउटपुट में कोई अंतर नहीं आया, सेम सिग्नल हमको मिला विदाउट नॉइस के, जैसा हमने दिया था वैसा ही मिला। तो हम इसको बोलेंगे कि हमारे जो सिस्टम की स्टेबिलिटी है वो बहुत अच्छी है। मतलब कि इनपुट व आउटपुट आपको एक जैसा मिलना चाहिए। मैं आशा करती हूँ कि आपको सिग्नल टू नॉइस रेशो और स्टेबिलिटी समझ में आ गया होगा। अगर आपको नहीं समझ में आया तो आप मेरे से कमेंट करके पूछ सकते हैं। थैंक यू।